मैं ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि इस इंसिडेंट पर आज तक किसी यूट्यूबर ने वीडियो नहीं बनाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं सितांशु। 19 अगस्त 1980 को सऊदी अरबिया में एक नॉर्मल दिन था। रियाद एयरपोर्ट पर सऊदी अरबियन एयरलाइंस की फ्लाइट बोर्डिंग के लिए खड़ी थी, लेकिन यह फ्लाइट सीधे रियाद से शुरू नहीं हुई थी। यह फ्लाइट कराची पाकिस्तान से जेद्दाह जा रही थी। रियाद एयरपोर्ट पर इसका शेड्यूल्ड स्टॉप ओवर था। कराची से रियाद करीब 2.5 घंटे की फ्लाइट नॉर्मल रही। प्लेन शाम करीब 4:06 पर रियाद एयरपोर्ट पर लैंड करता है। रियाद एयरपोर्ट पर सभी पैसेंजर उतरते हैं, इमिग्रेशन होता है और कस्टम होता है। पूरा बैगेज अनलोड होता है और फ्यूल भरा जाता है। फिर नए पैसेंजर और पुराने पैसेंजर और लगेज लोड किया जाता है। शाम 5:50 पर प्लेन गेट छोड़ता है। फ्लाइट नंबर था 163 और डेस्टिनेशन था जेद्दाह। यह कोई वीआईपी फ्लाइट नहीं थी। यह ना तो मिलिट्री या वार फ्लाइट थी। यह एक नॉर्मल डोमेस्टिक फ्लाइट थी जिसमें आम लोग बैठे थे। इस फ्लाइट को चला रही थी सऊदी अरबियन एयरलाइंस, सऊदी अरबिया का नेशनल एयरलाइन। प्लेन था लुकहीड L1011 ट्री स्टार। उस समय का ये मॉडर्न और भरोसेमंद प्लेन था। इस प्लेन को उड़ाने की जिम्मेदारी 3 एक्सपीरियंस्ड पायलट के पास थी। कैप्टन थे अब्दुल्ला मोहम्मद AI सुगैर, उनके साथ को पायलट थे अब्दुल्ला जीज अब्दुल्ला AI सकार और कॉकपिट के तीसरे पायलट थे फ्लाइट इंजीनियर मोहम्मद अली एवन बदा। तीनों ट्रेंड थे और लाइसेंस्ड थे और उड़ान का अच्छा एक्सपीरियंस रखते थे। प्लेन के अंदर 11 क्रू मेंबर्स थे जो पैसेंजर्स को इंस्ट्रक्शन और देखभाल करते थे। यानी प्लेन में पायलट भी पूरे थे, कैबिन क्रू मेंबर्स भी पूरे थे। टोटल आदमी उस प्लेन में 301 लोग थे। इनमें से 287 पैसेंजर्स थे। इसमें केवल आम लोग बैठे थे। कोई नौकरी के लिए जा रहा था, तो कोई अपने फैमिली से मिलने के लिए जा रहा था, तो कोई अपना एग्जाम या बिजनेस के काम के लिए जा रहा था और कई लोग तो बस अपने घर लौट रहे थे। बाकी 14 एयरलाइंस स्टाफ थे, 3 पायलट थे और 287 पैसेंजर और 11 क्रू मेंबर्स। क्रू पूरा था, वेदर भी नॉर्मल था, पायलट भी एक्सपीरियंस्ड थे। मतलब यह एक बिल्कुल रूटीन फ्लाइट थी। शाम करीब 6:08 पर यह प्लेन रियाद से जेद्दाह के लिए टेक ऑफ करती है। शुरुआत के कुछ मिनट सब कुछ नॉर्मल रहता है। लोग अखबार पढ़ रहे होते हैं, सीट्स पर बैठ रहते हैं, तो कोई अभी सोने की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन टेक ऑफ के ठीक 6 मिनट 54 सेकेंड बाद एक शार्प वार्निंग आती है, स्मोक डिटेक्टेड। सिचुएशन समझने के लिए फ्लाइट इंजीनियर कॉकपिट छोड़ करके पैसेंजर कैबिन में जाते हैं और 36 सेकेंड बाद वापस आ करके पायलट रियाद ATC को बोलते हैं आग कैबिन फ्लोर के नीचे से ऊपर की तरफ फैल रही है। वार्निंग कंफर्म करने में लगभग 4 मिनट लग जाता है। प्लेन उस टाइम 22,000 फीट की ऊंचाई पर और 78 माइल दूर था। यह स्मोक पैसेंजर कैबिन में नहीं था। यह स्मोक आ रही थी कार्गो कंपार्टमेंट से, जहां लगेज रखा होता है। बाद के इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि लगेज के अंदर एक इलीगल कैंपिंग गैस स्टोव रखा हुआ था। उस स्टोव से गैस लीक हुई और लीक होने के बाद आग लग गई और वहीं आग धीरे धीरे बहुत खतरनाक चीज बन गई, जहरीली धुआं यानी टॉक्सिक स्मोक। पायलट घबराते नहीं है, इमरजेंसी डिक्लेयर तुरंत किए और फैसला लिया जाता है कि रियाद वापस ले जाया जाए। प्लेन पूरी तरह कंट्रोल में रहता है। प्लेन को घुमाया जाता है। करीब 20 मिनट बाद रियाद एयरपोर्ट पर बिल्कुल प्लेन सेफली लैंड कर जाता है, लेकिन इंजन तुरंत बंद नहीं किए जाते हैं। प्लेन रुकने के बाद भी करीब 3 मिनट तक इंजन चालू रहते हैं। रनवे पर फायर ब्रिगेड खड़ी होती है, रेस्क्यू टीम होती है। प्लेन क्रैश नहीं हुआ, प्लेन एक्सप्लोड नहीं हुआ, प्लेन बिल्कुल ठीक हालत में था। इस समय 301 लोगों की जान बच सकती थी, लेकिन लैंडिंग के बाद एक बड़ी गलती हो जाती है।
कि इंजन तुरंत बंद नहीं किए जाते हैं, एवैक्यूएशन को मैसेज नहीं दिया जाता है, प्लेन के डोर नहीं खोले जाते हैं, प्लेन रनवे पर कई मिनट तक खड़ा रहता है, उसमें से एक आदमी भी नहीं निकल पाते हैं और उसी समय बहुत ही बड़ा खतरा बढ़ जाता है। और यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि ये धुआं कोई नॉर्मल धुआं नहीं थी। कार्गो कंपार्टमेंट में प्लास्टिक जल रहा था, इंसुलेशन जल रहा था, लैगेज जल रहा था, गैस स्टोव जल रहा था। इन सब के जलने से एक गैस बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड दिखाई नहीं देता है, ना ही इसका कोई स्मेल होता है, लेकिन यह गैस लंग्स के अंदर जाने के बाद ऑक्सीजन को रोक देती है। आदमी सांस तो लेता है लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल पाता भरपूर मात्रा में। 2 से 3 मिनट में बेहोश हो जाते हैं। प्लेन के अंदर बैठे पैसेंजर को समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। किसी को उठने का मौका नहीं मिलता तो किसी को भागने का। जब तक एवैक्यूएशन का फैसला होता है तब तक कैबिन के अंदर ज्यादातर लोग बेहोश हो चुके होते हैं। जब रेस्क्यू टीम आखिरकार प्लेन के अंदर जाती है तो वहां कोई चीख नहीं मिलता, ना ही किसी का भाग दौड़। वहां 287 पैसेंजर्स और 14 स्टाफ, 3 पायलट यानी 301 लोग अपने ही सीट पर डेड मिलते हैं। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन साफ लिखती है कि द एयरक्राफ्ट वाज सर्वाइवेबल, मतलब प्लेन क्रैश नहीं हुआ है, प्लेन लोगों को बचा सकता था। कंफ्यूजन और सही समय पर सही फैसला न लेने की वजह से 301 लोगों की जान चली गई। इस फ्लाइट में कोई वीआईपी नहीं थे, शायद इस वजह से इस कहानी को याद रखी गई। लेकिन 287 पैसेंजर्स और 14 एयरलाइंस स्टाफ ये कोई नंबर नहीं थी, ये 301 लोगों की जिंदगी थी। सऊदी अरबियन एयरलाइंस 163 हमें सिखाती है कि कभी कभी प्लेन नहीं मारता, कभी कभी इंसान का सही फैसला भी मार देता है। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट में बता दीजिए, मैं अगला वीडियो इससे भी खतरनाक तरीका से बनाऊंगा।